साथ ही मैं युवराज सिंह राजपूत और हाजिर करते एक और नया वीडियो। दोस्तों आज पार्ट 2 लाया हूं आपके लिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस दिवाली मनाएंगे हम लोग मंगल। ओके, फायर क्रैकर्स कतई नहीं बजाना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि आप लोग ना जलाएं। और ये ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग को भी बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा प्रमोट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि आपकी एक भी अगर पटाखे जला रहा है तो वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस साल हम लोग मनाएंगे दिवाली अपने पेरेंट्स के साथ, उनके साथ खुशियां मनाएंगे, बटोरेंगे हम लोग, दूसरों को भी खुशियां देंगे हम लोग। जितना हो सके आप उतनी खुशियां फैलाएं हैं। ओके, और आप अपने पेरेंट्स की बातें मानिए, उनके साथ काम करिए और उनको बढ़ावा दीजिए दीजिए उनके साथ बात कीजिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और दिए जलाइए और खुशी से इस दिवाली को मनाइए। क्योंकि अगर हम लोग फायर क्रैकर्स जलाते हैं तो वो किसी ना किसी को दुख पहुंचा रहा है। और हम लोग दिवाली किस लिए मनाते हैं? हम लोग दिवाली उस टाइम पर मनाते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास करके वापस आए थे। और तब हम लोग दिए जलाते थे, हम लोग खुशियां बटोरते थे और हम लोग खुशी खुशी मनाते थे। हम लोग किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते थे। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, आप खुद से पूछिए। हम लोग पटाखे जला रहे हैं, जिससे और एनिमल्स और जो पशु पक्षी हैं और जो भी जीव जंतु हैं उन्हें हानि पहुंच रही है। तो क्या वो सही है? नहीं, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, बट यस, इट्स ट्रू। हम लोग किसी को हानि पहुंचाए ये गलत बात होती है। इन दिस festival, the color, this festival is very very popular and important to us। हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में ये बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है इस फेस्टिवल को। और इसे हम लोग को खुशी खुशी मनाना चाहिए। अच्छे से हंस कर इस फेस्टिवल का आनंद उठाइए और अपने पेरेंट्स के साथ मदद कीजिए और उनको भी प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है? और उनको बढ़ावा दीजिए, उनके साथ बातें कीजिए और अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मेनली मेरा वही मकसद है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, वेन्स एंड आर्टरी पढ़ने वाले इस पार्ट में हम लोग। बहुत ही आसान चैप्टर है, बात मानिए मेरी। ओके, और जिन्होंने भी कमेंट नहीं किया प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। ओके, वेन्स और आर्टरीज पढ़ेंगे हम लोग आज। वेन्स और आर्टरी। ओके, वेन्स होता क्या है? वेन्स, आपने कभी लाइक कभी आपका खून बहता है ना, खून बहता नहीं सॉरी, कभी भी आपको चोट लगती है ना, तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू वेन सप्लाई करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो भी आर्टरीज जो होती है ना, आर्टरीज जो होती है, ये जो आर्टरी होती है ये करती है लेके जाती है हार्ट से लेकर सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इसमें ऑक्सीजन होता है। और जो वेन्स होती है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर हार्ट तक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं यहाँ पर DO2 लिख रहा हूँ। ओके, DO2 ब्लड कहाँ से लेकर जाती है? ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट। और जो आर्टरी होता है वो हार्ट से लेकर टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, तो ये होते हैं इनके काम। अब जो वेन्स होते हैं ना, वेन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा थिक नहीं होते, ये यहाँ पर सिंपली दिखते हैं। अभी जैसे कि आप 7th पढ़ते हो तो आपकी वेन्स दिखती हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा तो मेरी वेन्स दिखने लग जाएंगी, क्योंकि वेन्स ऊपर होती हैं और जो आर्टरीज होती है ना वो बहुत ज्यादा नीचे डीप में होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो फ्लो करता है ना तो हमारी डेथ हो सकती है, क्योंकि हमें वीकनेस आ जाएगी और ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा और एनर्जी फॉर्म नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाएगी। ये एक रीजन है। और जिसकी वजह से आर्टरी जो होता है वो डीप में होता है और जो वेन्स होते हैं वो ऊपर होती हैं, क्योंकि वो CO2 ब्लड होता है, उससे कोई हमारा संबंध नहीं है। क्योंकि CO2 एक टाइप से हम लोग पास एक्सेल कर देते हैं एंड वो इतना काम में ही नहीं होता। CO2 हमारा काम में नहीं होता हमारी बॉडी में। ओके, सो ये हमने पढ़ लिया अबाउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। अब वेन्स और आर्टरीज का हमने पढ़ दिया। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्स।
जो खाने वाली पल्स नहीं है भाई, पल्स खाने वाली नहीं है, ये पल्स है हार्ट की बीट। एक हार्ट बीट पता है क्या था, धक धक होता है ना तो इसके वाले हम लोग कहाँ से सुन सकते हैं? तो आप ये जो थंब है आपका, यहाँ जो इसकी ये भी मसल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सुनाई देगा कुछ। लेफ्ट वाले में देखना प्लीज, लेफ्ट वाले में। और एक और चीज सुना आपको, एक और चीज का लाइक दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल। ओके, आप पहले ये दबाइए, कस के दबाइए, और अपना ये बंद कर लीजिए, फिश बना लीजिए और ये बंद कर लीजिए। थोड़ी देर तक रुकिएगा, अभी देखिएगा ये येलो येलो दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में मैं छोड़ूंगा ना तुरंत रेड हो जाएगा। ये क्या है? ऑल आर्टरीज एंड वेन्स। सो अभी मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया। पल्स क्या होता है? पल्स एक मैं बता देता हूँ आपको। ओके, पल्स। सो throbbing is called the pulse. This throbbing is called the pulse, and it's due to the blood flowing of arteries and count numbers of pulse beats in 1 minute. Okay, pulse beat basically क्या होता है? हार्ट का जो भी होता है, लाइक हार्ट की एक धक धक मीन्स की थ्रॉबिंग साउंड जो होता है ना हार्ट का, एक थ्रॉबिंग साउंड वो होता है, बनाता है पल्स रेट। एक लाइक पल्स बनाता है। ओके, अब पल्स रेट क्या होता है? द नंबर्स ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। अच्छा, द नंबर्स ऑफ बीट्स ऑफ पल्स इन 1 minute इज कॉल्ड पल्स रेट। तो ये तो आपने जान लिया अबाउट पल्स रेट। ओके, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? अब कैपिलरीज वो होती हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे, जब आप रिवर देखते हो तो रिवर्स किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है? ट्रिब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट, लाइक डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। वैसे ही कैपिलरीज होती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अभी आर्टरीज और वेन्स जब ज्वाइन होते हैं ना, वो इनके थ्रू ही ज्वाइन हो पाते हैं। लाइक इनके थ्रू ज्वाइन नहीं होते, खाली वेन्स जो होते हैं और आर्टरीज होते हैं वो कभी ज्वाइन नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी ज्वाइन नहीं होते। कैपिलरीज क्या काम करती हैं? कैपिलरीज काम करती हैं अबाउट वो जॉइंट का काम करती हैं, एंड दीज आर यूज्ड टू सप्लाई आल्सो। ये सप्लाई कर, ये ब्लड भी सप्लाई करती हैं। ओके, ये छोटे छोटे लाइक बहुत ज्यादा छोटे ट्यूब्स होती हैं कैन से, वही कैपिलरीज हैं, इनका कोई ज्यादा काम नहीं होता। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। पल्स पढ़ लिया हमने और कैपिलरीज पढ़ लिया। एक और चीज के बारे में जान लेंगे ना तो आधा चैप्टर हमारा खत्म। अभी हार्ट के बारे में आप मतलब पढ़ेंगे, तो ये हार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 3 में। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पार्ट 3 में मिलेंगे और हार्ट पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मैं पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको बोर ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट्स करके जाना, ओके, और शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। हमारी 43 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो गई है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली को बड़ा करते हैं। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।